यदि आप जेईई या नीट की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बच्चा पार्टी आज है हमारा डे 52 ऑफ अवर 180 डेज हार्ड चैलेंज। बच्चों आज जो हमारा वेरिएशन है उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इसको हमने पहले भी पढ़ रखा है, इसलिए इसको डिस्कस करना आसान है। इस तरह का वेरिएशन हमने पहले भी देख रखा है। ओके बच्चा पार्टी, आपके सामने एक कंपाउंड लिखा हुआ है, यहां ध्यान से देखिए, ठीक है। PCF थ्राइस CS ट्वाइस, ओके, ये हमारा कंपाउंड है। ओके बच्चा पार्टी, अब आपको बताना है कि इसका सही स्ट्रक्चर क्या है। और बेटा इस तरह के क्वेश्चन जेईई मेन में PYQs में आए हुए हैं, नीट में आए हुए हैं, जब स्ट्रक्चर्स के बारे में आइडिया लिया गया है, ठीक है ना। तो जनरली कोई और भी कंपाउंड पूछ जा सकता है, मैंने यहां पे ऐसा कंपाउंड लिया है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही स्ट्रक्चर है। तो देखो, एक तरीका तो है कि तुक्का मार दो, या फिर एक तरीका है कि कॉन्सेप्चुअली पूरी तरीके से क्लियर रहो कि कौन सा कंपाउंड का स्ट्रक्चर सही है। देखो यार, इस तरह का कभी भी केस आता है ना, तो एक रूल याद रखना, बेंट रूल। बेंट रूल ये कहता है कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, जिस एटम का, वो ऐसी पोजीशन पे लाई करना चाहता है जिस ऑर्बिटल में s परसेंटेज कम हो, क्योंकि s परसेंटेज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को इजीली पुल कर पाएगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में यही चाहता भी है। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो जनरली ऐसे पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहना चाहता है जहां पे s परसेंटेज ज्यादा हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन पेयर कहां रहना चाहेगा, सेंट्रल एटम के न्यूक्लियस के पास। तो ऑब्वियस सी बात है जिसमें s परसेंटेज ज्यादा होगा वो ज्यादा न्यूक्लियस के पास होगा। दिस इज वेरी बेसिक रूल, ठीक है। अब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d है, ठीक है। मतलब कि ऐसा है कुछ sp2 and pd, sp2 and pd जो एक्सियल पोजीशन है उनको pd ऑर्बिटल मान लीजिए, और जो आपकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं तीनों उनको आप मान लीजिए sp2 sp2 sp2, ठीक है। अब बताइए, पीडी में s परसेंटेज कम है ना, ऑब्वियस सी बात है, मतलब एक्सियल बॉन्ड में वो पर्टिकुलर एटम या स्पीसीज रहना चाहिए जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो तुम भी समझ सकते हो कि CH3 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा इन कंपैरिजन टू CF3 के। क्यों? क्योंकि CF3 में इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन पुलिंग एटम्स लगे हुए हैं। कौन? फ्लोरीन। तो सिंपल सा लॉजिक है कि इस पर्टिकुलर केस में CF3 कहां रहना चाहेंगे? एक्सियल पोजीशंस पे रहना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि इन ऑर्बिटल्स का जो शेप है या फिर इन ऑर्बिटल्स का जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको हम लोग मान रहे हैं PD। एक तरह से हाइब्रिडाइजेशन का लिमिटेशन है कि भैया यहां पे आप इक्वल ऑर्बिटल्स नहीं मान पाते, आपको ऐसा मानना पड़ता है कि sp2 ये इक्वेटोरियल पोजीशंस की हैं और pd किसकी है? एक्सियल पोजीशन की। और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव जो स्पीसीज होगी वो कहां लाई करेगी? फिर इक्वेटोरियल पोजीशंस पे। तो CH3 यहां लाई करा, और ऑब्वियस सी बात है एक CF3 एक्स्ट्रा है तो उसकी मजबूरी है कि उसे यहां रहना पड़ेगा। तो करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा हो जाएगा आपका? दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर। ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहां पे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है वो कहां लाई कर रही है? एक्सियल पोजीशन पे लाई कर रही है, और ये गलत है। तो इस तरह के और भी कई क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बस आपको लगाना क्या? बेंट रूल। ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है बहुत ज्यादा, एक्सियल पोजीशंस पे डालो ऐसे केस में, और यदि लोन पेयर है तो उसको कहां डालो? इक्वेटोरियल पोजीशंस पे डालो। गेट माय पॉइंट और नॉट? और नो डाउट रिपल्सन का भी लॉजिक लगा सकते हैं बहुत सारे लोग। बच्चा पार्टी, आई होप कि वीडियो क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।